शांति। आज 11 मार्च 2025 है। आज का स्लोगन विशेष रूप से एक शिक्षा हमें दे रहे हैं। विशेष रूप से यही बात कही है कि हमें गुणग्राही बनना है, क्योंकि जब हम गुणग्राही बनते हैं तो सबके दिल की दुआएं मिलती हैं, सबके गुणों को ग्रहण करते हैं तो हम गुणों के धनी बन जाते हैं। लेकिन साथ साथ बाबा ने ये भी अटेंशन रखने के लिए कहा है कि फॉलो हमें एक ब्रह्मा बाप को ही करना है। तो आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं कि दोनों का बैलेंस कैसे रखें, गुणग्राह भी बने और साथ साथ फॉलो फादर भी कहे। सुनते हैं आज का स्लोगन। सर्वप्रति गुणग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। बाबा ज्ञान का सागर है और ज्ञान लाइट भी है और माइट भी है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत विशेष रूप से ज्ञान की एक लाइट और माइट को अटेंशन देते हुए बोला है कि अगर हम अपनी स्थिति को सदा अचल अडोल बनाना है तो हमें गुणग्राह बनना होगा। हमें गुणग्राहक बनना होगा, हरेक से गुणों को ग्रहण करना होगा। क्यों? इसके पीछे बहुत गहरी राज है। जब हम दूसरों के अवगुण को देखते हैं तो अवगुण डिस्टर्ब करते हैं हमारे मन और हमारे बुद्धि को, और मन और बुद्धि को जब डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस हमारे संस्कारों पर भी दिखाई पड़ते हैं और इसी तरह हमारी स्थिति अवस्था सब हिल जाते हैं, अचल अडोल के बदले हलचल में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे गुणग्राही बनो, दूसरों के गुणों को देखो। दूसरों के गुण को देखना ये मेरे लिए फ़ायदा है, दूसरों के लिए सेकेंडरी है, परमानेंटली और प्राइमरीली मेरे लिए फ़ायदे की बात है। इसलिए बाबा ने कहा अपने स्थिति को अचल अडोल बनाना है तो गुणग्राहक बनो। लेकिन जब हम गुणग्राहक बनते हैं तो इस बात का भी फुल अटेंशन रखना है कि जिससे हम गुण उठा रहे हैं उनके प्रति हमारा विशेष लगाव झुकाव ना जाए। कई बार ये भी देखा गया है कि जिनसे हम गुण उठा रहे हैं उनके प्रति मन और बुद्धि झुक जाते हैं, लगाव में आ जाते हैं, उनको फॉलो करने लग जाते हैं। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि अभी कोई भी ब्राह्मण बच्चा परफेक्ट नहीं है, किसी का भी सीट फिक्स नहीं है। इसलिए हमें फॉलो किसी को नहीं करना है, ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना है। गुण ग्राहक बनना, गुणों को उठाना अलग चीज़ है, फॉलो करना अलग चीज़ है। फॉलो हमें ब्रह्मा बाप को करना है ताकि हम ब्रह्मा बाप समान फुल मार्क्स पास विद ऑनर्स से पास हो सके। लेकिन गुण ग्राहक इसलिए बनना है क्योंकि हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनानी है, उनकी दुआएं लेनी है। तो इस बात का बैलेंस रखना है, उनकी विशेषताओं को देखें, उनके प्रति लगाव झुकाव ना हो और साथ साथ उनको कोई भी बात में फॉलो ना करें, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं। फॉलो हमें ब्रह्मा बाप को ही करना है। ओम शांति।